नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। आज हम कक्षा 5वीं बुद्धिमत्ता विषय में देखेंगे प्रतिबिंब या प्रतिमा। तो प्रतिबिंब के संबंध में प्रश्न जो आते हैं उसमें हमें दर्पण से संबंधित, आईना से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं प्रतिबिंब को कैसे हम समझेंगे, और इसका लेखन मैंने यहाँ किया है, इसका मैं वाचन करके आपको मैं बता रहा हूँ। तो हम प्रतिदिन दर्पण का उपयोग करते हैं और अपनी प्रतिमा आईने में देखते हैं। तो हमने कभी ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया है क्या? प्रत्यक्ष में अपनी और अपने आईने की प्रतिमा में क्या परिवर्तन दिखता है? आपने अपने सिर और अपने हाथ का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपने सिर का भाग जैसा का तैसा स्थित होता है, परंतु अपना दायां हाथ आईना के प्रतिमा में बाईं ओर दिखता है और बायां हाथ आईना के प्रतिमा में दाईं ओर दिखता है। अर्थात आईना या दर्पण में चेहरे को देखने पर दाएं तरफ का अंग बाईं तरफ दिखाई देता है और बाएं तरफ का अंग दाईं तरफ हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु अथवा आकृति को आईने में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को देखने पर मुख्य वस्तु या आकृति की दाईं ओर और बाईं ओर में क्या हो जाता है? अदला बदली हो जाती है। अर्थात दाईं तरफ का बाईं तरफ हो जाता है और बाईं तरफ का दाईं तरफ हो जाता है। यही प्रतिबिंब या आईने में देखने पे यही परिवर्तन होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है बुद्धिमत्ता में आते हैं और आईने में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब के कारण जो है विद्यार्थियों की विचार क्षमता, निरीक्षण क्षमता और तर्क क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो विद्यार्थी जो है उस पर विचार करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और तर्क लगाते हैं। तर्क लगाने के बाद उन प्रश्नों का उत्तर भी क्या करते हैं? ढूंढते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिबिंब या प्रतिमाएं किस तरह से दर्पण में बनती है इसका कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो प्रतिबिंब से संबंधित पहला प्रश्न नमूना हम देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न आकृति के दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, उसे उत्तर आकृति में चुनकर उसका विकल्प छायांकित करना है। तो देखिए, प्रश्न आकृति ये है। यहाँ देखिए, ये संख्या लिखी गई है, रोमन अंक देखिए 5 और 1 ये है। इस निशान को जब हम देखेंगे तो इसको हमें दर्पण समझना है कि दर्पण यहाँ पर स्थित है और दर्पण में आकृति कैसे दिखाई देगी। तो आपको जानकारी हो गई है कि दर्पण में या आईने में जब हम देखेंगे तो देखते समय दायां पक्ष बायां हो जाता है, दायां जो है बायां हो जाता है, बायां जो है दायां हो जाता है। तो दर्पण में इसको हमें देखना है। अब पहली आकृति को हम देखते हैं। उत्तर में देखिए 1, 2, 3, 4 आकृतियाँ दी गई हैं। तो ध्यान से देखने पर ये आकृति देखिए सही नहीं होगी, इस आकृति को भी सही नहीं किया जा सकता है। यह आकृति भी इसके सेम बराबर है, लेकिन ये तीसरे क्रमांक की आकृति देखिए जो है यह इसमें उत्तर की ये सही आकृति है। तो उत्तर पर्याय जब शिष्यवृत्ति में आता है तो उसमें 1, 2, 3 ऐसे उत्तर के क्रमांक दिए रहते हैं। तो जो उत्तर सही रहता है, जैसे देखिए इसमें तीसरा प्रश्न, जो प्रश्न में तीसरा उत्तर पर्याय सही है तो यहाँ तीसरे गोले को हम इस तरह से रंग देते हैं। अर्थात ये जो तीसरा उत्तर है यह सही है। देखिए, ये दायां जो है इसमें बायां हो गया और ये बायां जो है दायां हो गया। तो इस तरह से प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हमें हल करना होता है। दूसरा देखते हैं। देखिए, बी है और ये है प्रश्न आकृति ये है और इसमें दर्पण का निशान यहाँ लगा हुआ है। उत्तर आकृतियों में देखिए पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और ये
चौथी आकृति। तो हमें ध्यान से देखना है, ये बी ये है और ये सेम है, ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ ए जो है उल्टा लिखा हुआ है, यह भी नहीं होगा। यहाँ ए देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति 3 जो है इसमें सही उत्तर होगा। तो उत्तर पर्याय में जब क्रमांक ऐसे दिए रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें देखिए ये ए जो है दाएं तरफ है, इसमें बाएं तरफ हो गया। बी जो है इसमें बाएं तरफ है, यहाँ दाएं तरफ हो गया। अर्थात इस आकृति में जब पानी में हम प्रतिबिंब देखेंगे तो ये प्रश्न उत्तर क्रमांक तीसरी आकृति जो सही है, तो उत्तर पर्याय में हमें 3 नंबर पे इस तरह से गोला इस तरह से रंगना रहता है काली या नीली पेन से। तो इसमें पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है, इसका ये सही उत्तर है। आकृति तीसरी हम देखते हैं। देखिए इसमें इस तरह से यहाँ तीर का निशान है और यहाँ बंद है। इस निशान को हमें आईना समझना है, दर्पण समझना है। पहली आकृति देखिए उत्तर की, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें से हमें ढूंढना है कि दर्पण में इस आकृति को देखने पर वह कैसा होगा। तो आपको जानकारी है कि दर्पण में जब हम देखते हैं तो दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। इसका अर्थात ये निशान जो है इस तरफ होना चाहिए। तो ये पहली आकृति तो गलत है, दूसरी आकृति भी गलत है, तीसरी आकृति सही दिखाई दे रही है। यहाँ तीर का निशान यहाँ पर है। अर्थात इस प्रश्न आकृति में भी प्रश्न आकृति क्रमांक तीसरा जो है सही उत्तर है। जब हमें उत्तर पत्रिका में इस तरह से 3 गोले रहते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, तो उत्तर पत्रिका में हमें क्या करना होगा, 3 नंबर पर्याय क्रमांक के गोले को इस तरह से रंगना होगा कि इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये जो आकृति है इसमें आकृति क्रमांक 3 जो ये है ये इसका सही पर्याय उत्तर होगा, ये आकृति सही है। प्रश्न आकृति क्रमांक चौथा देखिए 6, 8, 9 लिखा हुआ है और यहाँ ये दर्पण बना हुआ है। अब दर्पण में इसको देखने पर इसका उत्तर किस तरह से इसको देखेंगे, तो देखिए पहला पर्याय है उत्तर का, दूसरा पर्याय है, तीसरा पर्याय है और ये चौथा पर्याय है। तो हमें ध्यान से देखने पे पता चलता है कि देखिए ये पहला गलत है, 6 सेम टू सेम है, यहाँ 9 हो गया है और यहाँ 6 सेम टू सेम है। तो आकृति क्रमांक 2 जो है इसमें ये सही पर्याय उत्तर है। देखिए दायां का बायां हो गया, बायां का दायां हो गया। ये जो 9 है ये इस तरफ हो गया है, यहाँ 8 सेम टू सेम है और ये 6 जो है इस तरफ हो गया है और ये उल्टे हुआ है। तो इसलिए इसमें पर्याय क्रमांक दूसरा जो है ये सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हमें उत्तर पत्रिका में जा कर के पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगना होता है। तो इस तरह से पानी या प्रतिबिंब पानी में या दर्पण में, तो इस तरह से दर्पण में देखने पर आकृतियों का दायां अंग बायां हो जाता है और